द बुक ऑफ अब्राहम। यह 15वीं सदी का एक किताब 1900 में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और तब से इसे श्रापित माना जाता है। इस किताब को अब्राहम नाम का व्यक्ति लिखा था। अब्राहम इजिप्ट गया था। वहाँ उसे एक जादूगर मिला और उसने इसे कई स्क्रिप्ट ऑफ मेथड मैजिक बताए। इस दुनिया के बियॉन्ड शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। अब्राहम उन सभी नकारात्मक ज्ञान को, सारे रिचुअल को एक जगह पर लिखा और एक किताब के रूप में उभर कर आया, जिस बुक के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, द बुक ऑफ अब्राहम। इस किताब में भी आपको अजीब अजीब टॉपिक मिलेंगे, अजीब रीति रिवाज, जैसे मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करें, दुनिया में अलग अलग जगह खजाने की जानकारी, स्पिरिट से कांटेक्ट करने का तरीका और गायब या अंतर ध्यान होने का तरीका, यहाँ तक कि हवा में उड़ने का भी तरीका। बुक के राइटर का यह मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर एक डेमॉन होता है और उससे कैसे कांटेक्ट किया जाए, वह भी तरीका इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। ग्रैंड ग्रीमर। इस बुक को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं और उस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसे दुनिया की डार्केस्ट बुक इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसे 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था, लोगों का मानना है कि वह शैतान के कब्जे में था। वह बुक इतनी डेंजरस है कि इसे वेटिकन सिटी के लॉक में रखा गया। तो भी सारी रस्में रिवाज करने के बाद, आपको तो पता ही होगा एनाबेल डॉल जो मूवी में ऐसी दिखती है, तो रियल लाइफ में कैसी दिखती है। इस डॉल को भी एक रूम में रखा गया है, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। शैतान और डेमॉन को कैसे कांटेक्ट करें, ऐसी ऐसी बातें इस किताब में लिखी गई हैं। यह भी माना गया है कि यदि इस किताब को कोई पूरा पढ़ ले तो इसका मतलब आपको अपनी सौल मतलब आत्मा शैतान को बेचना होगा। यही वो मेन कारण है जिसके कारण किताब को लॉकर में बंद करने की नौबत आ गई है। कोडेक्स गिगाक्स। साल 1648 में 13 ईयर वार फिनिश ही होने वाला था। स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ पराग को लूटा और वह सारी लूट का सामान ले जा रहे थे। उस सामान में यह किताब भी एक बहुत ही बड़ी और भारी किताब। उस किताब का वजन लगभग 74 केजी है और इस किताब का नाम कोडेक्स गिगाक्स था। इस किताब को डेविल बाइबल भी कहते हैं। पहले इस किताब में 320 पन्ने थे, मगर अब इस किताब को जहां रखा गया है इसमें सिर्फ 310 ही पन्ने बचे हुए हैं। इसे भी एनाबेल डॉल की तरह सेफ रखा गया है, डू नॉट टच की एक वार्निंग के साथ। इस किताब को जिस व्यक्ति ने लिखा था वह एक मॉन्क था, मतलब साधु या सन्यासी, और उसने अपनी कसम तोड़ी थी। उसने अपनी कसम तोड़ने के बाद अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए एक कमरे में बंद कर लिया, बिना खाना पानी के साथ। कमरे में उसने सोचा, मैं जो भी जानता हूँ वह सब कुछ लिखूंगा अपनी मरने के आखिरी रात। जब बुक कंप्लीट नहीं हो पाई तो उसने डेविल को बुलाया। माना जाता है कि जो 10 पन्ने गायब हैं उन 10 पन्नों में डेविल ने लिखा था। बाद कुछ लोगों ने उन 10 पन्नों को चुरा लिया। अब वह 10 पन्ने की नॉलेज किसके पास होगी और उसमें क्या है? बुक ऑफ स्वेगा। इसे मौत की किताब भी कहा जाता है। यह एक ऐसी किताब है जिसमें जादुई चीजों का जिक्र है, अजीबो गरीब रस्मों रिवाजों का जिक्र किया गया है और बहुत समय तक माना जाता था कि यह किताब खो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। पर 1990 में इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अजीब है, डरावनी है। इसका हर एक लेटर स्क्वायर के अंदर है और एक ग्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस बुक में लगभग 197 पेजेस हैं। जॉन डी नाम का एक व्यक्ति, एक स्कॉलर, वह पहला व्यक्ति था जिसने इस बुक को डिकोड करने का प्रयास किया। एजेंट और स्टोरी के हिसाब से उसने एक एंजल को इनवाइट किया था। उस एंजल का नाम यूरियल था और उस एंजल ने बताया कि इस किताब को वही व्यक्ति डिकोड कर सकता है जो कि इसका वर्दी हो, जो इसके लायक हो। आम आदमी इस किताब के सीक्रेट को नहीं जान सकता, इसलिए इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। जॉन डी के पास लगभग 3000 किताबों का कलेक्शन था। 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई, ये किताब गायब हो गई और साल 1990 में अचानक से ब्रिटिश लाइब्रेरी में अपीयर हुई। अजीब बात यह है कि यह एक ही जगह पर नहीं बल्कि 2 जगह पर अपीयर हुई।
पहली ब्रिटिश लाइब्रेरी और दूसरी बोर्डलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड 2 जगहों पर पड़ी हुई है। नंबर 5 नेक्रोनोमिकॉन। इस किताब को मौत की किताब भी कहा जाता है। इस किताब के हर एक पन्ने में डरावने क्रिएचर दिखाई देते हैं। जो आपने एविल डेड सीरीज टीवी में देखी है, उस किताब में इसी बुक का वर्णन मिलता है। उस सीरीज में इसको पढ़ते ही शैतान जाग जाता है, क्योंकि इस बुक में बताया गया है कि मरे हुए लोगों से कैसे एग्जैक्ट कांटेक्ट किया जाए। हॉलीवुड मूवी फ्राइडे द 13 में भी इस किताब का अपीयर हुआ है। मिस कैटेनिक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आज भी इस किताब को रखा गया है और हाँ, ओरिजिनल कॉपी को यहाँ पर लॉक करके रखा गया है। इसे हॉन्टेड बुक ऑफ द ऑल टाइम भी कहा जाता है। आज भी ऐसी चीजें जो दिमाग को घुमा देती हैं, बहुत ही डरावनी हैं, इन पर विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है, पर हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए आप गैलेक्सी क्विस्ट को यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।